हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लीजिए, सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं दिवाली की। जी हाँ, श्राद्धों से पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। हमारे यहाँ ना अच्छा दिन देखकर पहले ही क्या, कभी भी अगर दिवाली की सफाई स्टार्ट करें ना तो अच्छा दिन देखकर करी जाती है। तो श्राद्धों से पहले मैं कर देती हूँ, क्योंकि इतना सारा होता है ना सफाई करने के लिए। और फिर बीच बीच में जैसे श्राद्ध आ गए, फिर नवरात्रों में भी नहीं हो पाती क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता है। और बीच बीच में कुछ कुछ दिन ऐसे हो जाते हैं जिनमें सफाई नहीं कर सकते, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप इतने बड़े घर की सफाई 10 दिन में या 5 दिन में कर दो। तो 2 महीने तो लगते ही हैं, क्योंकि इतना सारा हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं ना, तो उनको छांटने में, देखने में तो एकदम तसल्ली से करें तो ज़्यादा बेटर है। तो आज मैं सफाई करने लगी थी अपने पर्स वाले सेक्शन की। तो आप देख सकते हो मेरे पर्स मैं किस तरीके से अरेंज करके रखती हूँ। तो सारे पर्स अभी मुझे संभालने थे, क्योंकि बारिश के बाद दिवाली की सफाई ना होती, मतलब शायद इसलिए क्योंकि बारिश में इतना कुछ जो हमारा सामान दबा रहता है ना, काफ़ी में सामान में फंगस लग जाती है, तो वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है। तो इसलिए मैं वही चेक कर रही थी कि मेरे पर्स जो है वो सही है ना। और दूसरी चीज़, मैं जब भी दिवाली की सफाई करती हूँ ना, तो हर चीज़ को कोशिश यही करती हूँ कि जो भी चीज़ें ऐसे काफ़ी दिनों से जो रखी हैं उनको मैं धूप लगा दूँ। और पर्स के साथ भी मेरा यही है कि मैं पर्स को भी ना अच्छे से धूप लगा के फिर रखती हूँ वापस। तो अभी मैं उनको धूप में ले आई थी, धूप अच्छी खासी निकली हुई थी। 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही सॉरी। तो अभी आप देख सकते हो ये वाला पर्स देखो, फंगस लग गई है इसको, रखे रखे ना कुछ हो गया था इसके, मतलब निशान से पड़ गए। ये फंगस की वजह से ही होते हैं, और इसके लिए ना आपको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पर्स को ना मैंने गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था, उसके बाद धूप दिखाई थी। तो गीले कपड़े से पोंछते हुए तो मैंने शूट नहीं करा, बट मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ऐसे निशान हो जाते हैं ना, आप क्योंकि लेदर है, लेदर पे आप गीले कपड़े से पोंछ दोगे ना तो आराम से क्लीन हो जाता है। और ये पर्स भी ना अच्छे से क्लीन हो गया था। तो सारे जो ऐसे पर्स है ना जो क्लच टाइप हैं, उनको मैंने ऐसे खोल खोल के भी रख दिया ताकि पूरे पर्स पे धूप लगे। बाकी काफ़ी सारे जो मेरे बड़े पर्स हैं ना, वो मैं ऐसे काफ़ी पॉलीथिन में, या जो कपड़े होते हैं ऐसे जो मार्केट में मिल जाते हैं, ऐसे कपड़े हमें काफ़ी, जैसे नेशनल हैंडलूम में से जाते हैं ना, तो वहाँ पे थैले से सील कर वो देते हैं सामान। तो वो थैले ना मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ अपने पर्स डालने के लिए, या फिर इनफैक्ट कई बार तो मैं पिलो कवर भी बना लेती हूँ अगर अच्छा लगता है तो तो इसलिए यूज़ आ जाते हैं। और आप देख सकते हो सारे पर्स मैंने ऐसे कवर में डाल डाल के रखे हैं, और सारे कवर अभी एक साथ इकट्ठे करके मैंने रख दिए ताकि बाद में धूप लगाने के बाद वापस मैं इनको कवर में डाल सकूँ। तो डब्बे में ही रख दिए थे सारे कवर यहीं पे। और फिर सारे पर्स को मैंने आधा पौन घंटा, थोड़ा मेरा काम था मैं वो करके आ रही थी, तो तब तक इनको मैंने धूप दिखा दी। फिर करी मैंने अपनी एक्सरसाइज़, और एक्सरसाइज करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान संभाला। तो मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। ये वाले थैले भी ना हमको शॉपिंग जब हम करने जाते हैं वहाँ पे, जब हम थैला भूल जाते हैं तो ये मिलते हैं। और ये वाला तो इनफैक्ट मम्मी ने दिया था मुझे, बट ये जो वाइट वाला है ना, ऐसे नेशनल हैंडलूम में या फिर आपको विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, इनमें मिलते हैं। तो इनके 18 से 20 रुपये वो लोग ले लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इनको संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि एक बार तो परचेज़ कर लिए, अब वापस तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि फिर इतने को करेंगे क्या। तो मैं इनको संभाल के रख लेती हूँ। ये रेड वाला मैंने खुद बनाया था, तो अनवी इसको यूज़ कर रही थी काफ़ी दिनों से। तो देखो उसने क्या करा, इसकी जो ये डस्ट है ना, यहाँ से देखो उसने काट दिया। और ये चीज़ मैंने अभी नोटिस करी, जस्ट अभी जब मैं आपको ये दिखा रही थी। तो इसको पता नहीं उसने क्यों काटा। और ये मैंने खुद स्टिच करके बनाया था, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। प्यारा सा लगा था कपड़ा, तो मैंने उसका थैला बना दिया था। और ये थैला भी इसी तरीके से यूज़ होता है जब ग्रोसरी लानी होती है या फिर कहीं शॉपिंग के लिए जाना होता है। तो ये क्या होता है ना कि बड़े पर्स में ना आराम से आ जाते हैं, और आराम से आप इनमें खूब सारा सामान लेकर आ सकते हो। तो इसलिए इनको भी मैं ऐसे संभाल कर और ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। और जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे स्लिंग बैग में भी इनफैक्ट एक ये जो थैला है वो रहता ही है, ताकि कहीं पे भी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं आराम से यूज़ कर सकूं। तो इस तरीके से मैं इसको हैंग करके रख देती हूँ। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और हमें पता भी नहीं रहता कि ये अच्छी खासी हमारे काम की चीज़ें हैं जो हम किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये मार्केट से मैं लेकर आई थी 3
बैग हैं, अलग अलग साइज़ में हैं। ये ट्रैवल के टाइम पे बहुत काम आते हैं। तो अभी तक तो यूज़ नहीं करा है, क्योंकि जब से परचेज़ करे हैं मैं कहीं पे ट्रैवल करने के लिए गई नहीं। लेकिन एक मेरे पास ना पहले से है ऐसा, मतलब एक पीस था, वो अनवी इनफैक्ट किसी काम के लिए लेकर आई थी, लेकिन बाद में उसने मुझे दे दिया था। तो ये मैं मनाली जब गई थी ना तब लेकर गई थी। ऐसा ही है ये सेम, लेकिन थोड़ा मतलब स्पेसेस काफ़ी होते हैं, इनमें खूब सारा सामान आ जाता है। और इस तरीके से आप इसको हैंग भी कर सकते हो। और एक इस तरीके के भी मेकअप का सामान रखने के लिए पर्स आता है, जो कि काफ़ी मतलब चीज़ें इसमें भी आ जाती हैं। प्लस ये ना थोड़ा ऐसे मोटा भी है, तो सामान दबता भी नहीं है आपका। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और देखिए ये सब चीज़ें देखते देखते धूप इनको लग चुकी थी पर्स को, तो अभी टाइम था इनको नीचे ले जाने का। तो कारपेट के साथ ही मैं इनको नीचे लेकर जा रही हूँ, क्योंकि अभी इसको डायरेक्ट हम नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी ये धूप में ना बहुत गर्म हो चुकी है। और गरम गरम रखोगे ना आप तो लेदर ज़्यादा ख़राब होने का डर है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इनको ले जाकर मैं बिछा दूँगी अभी पंखे के नीचे। तो आधा घंटा मैं इसे फ़ैन के नीचे छोड़ूंगी, ताकि ये ठंडे हो जाएं। ठंडे होने के बाद हम इन्हें रखेंगे। तो कभी भी जैसे चीज़ों को धूप लगा रहे हो ना, अपनी हैवी साड़ियों को अगर आप धूप लगा रहे हो, या फिर ऐसे पर्स को, या कोई भी चीज़ आप धूप लगा रहे हो, और उनको वापस आपको ट्रंक में या कहीं पे भी ऐसे रखना है जो बंद हो, तो हमेशा ठंडा करके ही रखें। जैसे हम कोई भी अनाज को धूप दिखाते हैं ना, फिर उनको ठंडा करके बाद में ही हम डब्बे में डाल के रखते हैं, वैसे ही। तो सुबह 5 बजे ही जब बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए उठी थी ना, उसी टाइम मैंने राइस भिगो दिए थे, राइस, उड़द दाल, पोहा, मेथी। तो जब तक मेरे पर्स जो हैं वो ठंडे हो रहे थे, तो मैं आ गई थी नीचे ये बैटर बनाने के लिए, क्योंकि अभी बच्चों के ना एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। और बच्चे जो हैं एग्ज़ाम्स में क्योंकि आधा दिन ही जाते हैं, तो रोटी वो बिल्कुल नहीं लेकर जाते। तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसे ही आइडियाज़ सोचने पड़ते हैं जो वो फटाफट से खा भी लें चाव से। और उनको क्योंकि 12 साढ़े 12 तो बज ही जाते हैं सुबह 6 बजे के गए हुए, तो कुछ ऐसा भी हो जो उनको पसंद भी हो और मेरे लिए भी झंझट ना हो। तो मैं ऐसा डोसे का बैटर हुआ, या फिर अप्पे का कुछ मिक्स करके रख देती हूँ। तो ऐसी चीज़ें बना देती हूँ जो आराम से वो भी खा ले और मुझे भी ज़्यादा हेडेक ना लेनी पड़े। तो इसी के लिए ये बैटर बना के अभी फ्रिज में मैं रख दूँगी, तो आराम से मेरे ये 1 हफ़्ते तक चल जाता है। और इसी तरीके से आप भी बच्चों के अगर एग्ज़ाम्स हैं और आप ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहते, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी सोल्यूशन है उनको कुछ हेल्दी भी देने का। और इसको फर्मेंट करने के लिए मैं हमेशा ना इस तरीके से हाथ से मिक्स करती हूँ, क्योंकि ऐसे बोलते हैं हाथों में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, गुड बैक्टीरिया, ऐसे गंदे हाथों से मत करना, अच्छे से हाथ वॉश करके उसके बाद अच्छे से मिक्स करना। तो जो हाथों की बैक्टीरिया है ना, उससे फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छी होती है और बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है। तो इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करके रखें। उसके बाद वापस मैं ऊपर आ गई और आप देख सकते हो कितना ट्रम सट्रम हम लोग रखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक मैंने ले ली है ऐसे पॉलीथीन। तो एक पॉलीथीन हम कचरे के लिए अलग से रखेंगे, एक बास्केट में खाली ले लूँगी। तो जो चीज़ें मतलब सही मुझे लग रही हैं कि मुझे रखनी है, वो मैं वो बास्केट में डालते जाऊँगी। और जो भी मुझे कचरा लग रहा है कि अब बस ये कोई काम का नहीं है, टूटा हुआ चश्मा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें, देखो बिंदी, खूब सारे पैकेट्स बिंदी के निकल रहे थे मेरे, एंड इनफैक्ट और भी निकलेंगे। तो उनमें भी ना कुछ कुछ पत्ते तो ऐसे थे जिनमें एक दो यूज़ करी हुई है, मतलब एक दो ही बची हैं और वो भी इतनी गंदी सी हैं। तो वो सारे जो पत्ते हैं ना बिंदी के, वो सब मैं निकाल रही हूँ, डिस्कार्ड करूँगी। तो ये बास्केट मैंने मेरे सही चीज़ों के लिए एक बार लिया है मैंने, बाद में इनको ऑर्गेनाइज ढंग से करूँगी, लेकिन एक बार छांट रही हूँ। तो इसलिए सारे जितने भी जो चीज़ें मुझे रखनी है वो इसमें रखते जाऊंगी, और जो भी कचरा होगा ना वो हम ये थैली में डालते जाएंगे। और ये एक ऑर्गेनाइज़र ना मेरा बनाया हुआ है और इतना पुराना है, आई मीन 10-11 साल तो इनफैक्ट हो ही गए होंगे। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने इसमें सेक्शन भी बनाए हैं इस तरीके से। तो सेक्शन वाइज आप चीज़ें रख सकते हो। तो इसमें ही सारे मेरे बिंदी के पैकेट्स जो हैं, आई मीन जो पत्ते हैं ना, वो मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, ताकि आराम से मैं उनको ईजीली ले भी सकूँ। एंड इनफैक्ट अब मैं सोच रही हूँ कि डेली वही सेम मैं बिंदी लगाती हूँ। तो अब मेरे पास, क्योंकि इतने सारे पत्ते मेरे पास पड़े हैं और मुझे याद ही नहीं है, मतलब यूज़ करते ही नहीं हूँ ना, जो वो राउंड वाली हैं बस वही लगा
लेती हूँ रेड कलर की। और ये इतने सारे डिफरेंट डिज़ाइन के बिंदी के पैकेट्स मेरे पास थे, तो अभी मैंने सोचा कि चलो इनको ढंग से ऑर्गेनाइज़ करते हैं और अब मैं डेली कुछ कुछ अलग तरीके से बिंदी लगाऊंगी। इनफैक्ट आज मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज मैंने इसी में से लगाया है, एक लंबा टीका टाइप कुछ है, तो वो बिंदी लगाई थी मैंने। अगर मैं शूट कर पक्के दिखा पाती तो आपको दिखाती, बट अब मैं इनको यूज़ करने लग गई हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ट्रम शट्रम रखते हैं यार, अपन समझ में नहीं आता लेडीज़ को क्या क्या चाहिए होता है, समझ में नहीं आता। तो देखो यहाँ पे सारे मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिए अच्छे से, और भी जो निकलेंगे ना वो मैं इसमें लगा दूँगी। और ये सारे देखो कितने सारे ख़राब पैकेट्स निकले हैं, तो इनको मैं सारों डाल देती हूँ ये थैली में। तो आप भी इस तरीके से जब भी ऑर्गेनाइज़ करने बैठे ना चीज़ों को, तो एक इनफैक्ट पॉलीथीन कवर तो ऐसा लेकर बैठें जिसमें आप कचरा हाथों हाथ डाल लें। और अब देखो मेरे पास ना ये सारे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ही बॉक्सेस हैं डिफरेंट तरीके के, तो आप भी इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइज़र्स रखें अपने पास, क्योंकि इनमें अलग अलग तरीके की चीज़ें हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये वाला ऑर्गेनाइज़र, ये तो इनफैक्ट मैं जब अर्नव हुआ था ना तब गुड्डा से आया था मेरे लिए, और ये तो मेरा शादी का ही है, तो कितने कुछ, तो इनफैक्ट ये भी मेरे शादी का है। तो इतने सारे ऑर्गेनाइजर्स मैंने इकट्ठे कर रखे हैं और अभी बस मैं वही देख रही थी कि मुझे क्या क्या कैसे रखना है। और अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो आप इस तरीके से कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस आते हैं ना उससे भी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो। तो ये देखो बन गया ना हमारा ऑर्गेनाइज़र। और ऐसे जो डब्बे हैं ना, जो छोटे छोटे डब्बे हैं जो आपके इधर उधर पड़े रहते हैं, अगर ऐसे ही रखोगे तो सारे सामान में वो गुम हो जाते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन सबको ऑर्गेनाइज़ करके इस बड़े बॉक्स में रख रही हूँ ताकि वो एक जगह टिके रहें और इधर उधर ना हो। और इसमें भी देखो पता नहीं बच्चों ने क्या क्या रख रखा है। ये मेरे ट्राइपॉड्स के हैं डब्बे, तो इसलिए मैं वापस इनको रख रही हूँ, क्योंकि हो सकता है बाद में काम आ जाए। थोड़े दिन तो इनफैक्ट रखूँगी, बाद में अगर नहीं काम आए तो फिर इनको डिस्कार्ड कर दूँगी। अभी तो देखती हूँ मैं। इसमें ट्राइपॉड है अभी, और एक जो बॉक्स है उसमें विग है, मतलब विग नहीं, जो चोटी आती है ना, नकली चोटी, अनवी के एक फंक्शन के लिए ली थी मैंने, तो वो रखी हुई है, कभी काम आ जाएगी शायद तो वो भी मैंने डिस्कार्ड नहीं करी। ऐसी चीज़ें तो इनफैक्ट औरतों के काम आ ही जाती हैं। और अब देखो ये जितना भी पिटारा निकला था इसमें से अब छांटने लगी हूँ मैं क्या क्या रखना है, क्या क्या फेंकना है। इतना सारा सामान निकलता है और इसमें मोस्टली तो कचरा ही भरा पड़ा रहता है। पता नहीं क्यों हम इतना कचरा इकट्ठा करते रहते हैं, बट जब दिवाली आती है तो हर चीज़ देखने बैठ जाते हैं। और इसीलिए कि हम हर चीज़ को तसल्ली से देख सकें, इसके लिए ही आपको टाइम से सफाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप दिवाली के पास करोगे ना तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देख नहीं पाओगे। तब तो इनफैक्ट ऐसे ही रहेगा कि अभी यार 4 दिन है 5 दिन है दिवाली में, झट से कर दो बस, जैसे भी करनी है सफाइयाँ, और फिर वो कचरा वहीं पे पड़ा ही रहता है। तो अभी मैं पर्स सेट करने लगी थी तो मेरा ये पर्स मुझे निकला, और फिर मैं एक हैक आपके साथ शेयर करने लगी। तो इस तरीके के स्लिंग जो होते हैं ना, जो पार्टी में ले जाने वाले होते हैं, तो इसको आप लंबा भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट छोटा करके अगर आपको यूज़ करना है तो इसकी चेन को ना अंदर इस तरीके से फंसा दो अंदर की तरफ से, और फिर इसका हुक लगा दो, तो ये चेन जो है वो छोटी हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको शोल्डर पे टांग सकते हो और छोटा कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये देखो है ना एकदम मस्त आइडिया। और अगर आप पार्टी में गए हो, आपको खाना खाना है और ये पर्स आपके बीच बीच में आ रहा है, खा नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए जी हाँ दूसरा हैक है, वापस उस चैन को निकाल लो, इस तरीके से वापस लंबा करो और हुक को बंद कर दो, और अब इसको आप इस तरीके से टांग लो। और अब ये आपको कहीं नहीं टच हो रहा, बिल्कुल भी कहीं नहीं टच हो रहा। आप आराम से खाओ और इन्जॉय करो। है ना एकदम अच्छा सा हैक? कैसा लगा ज़रूर बताना। तो चलो अभी ये पर्स जो हैं सारे वापस सेट करते हैं। चलो डाल लेते हैं इनको थैलियों में, और जो बॉक्स में थे वो बॉक्स में डाल दिए। तो आप देख सकते हो बॉक्स वाले मैंने यहाँ पे सारे सेट कर दिए हैं। कुछ कुछ डिस्कार्ड करने के लिए भी निकले। मेरे 3-4 पर्स उधर जो रखे हुए हैं छोटे छोटे थे, और इनफैक्ट वो शादी के टाइम के थे, और ये काफ़ी फटे पुराने से हो गए थे। आप देख सकते हो पता नहीं क्यों ही मैंने इनको रख रखा था, बट अब इनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। और ये लीजिए सेट कर दिए हैं सारे मेरे पर्स यहाँ पे। कैसा लगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन आपको ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और अगर कोई भी टिप आपके काम आई तो इसे
लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि वो सही है या नहीं। ओके, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भी लगे रहो, दिवाली आने वाली है भाई। ओके, बाय बाय।